आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं पूजा, आपके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर। आज हम कार्यक्रम career.com, जिसे आप हर सोमवार सुनते हैं हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी 9.4 मेगाहर्ट्ज पर, उसको हम अपने यूट्यूब पेज पर भी लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का जो IET संस्थान है, इंजीनियरिंग संस्थान है, वहाँ की कुछ खास फैकल्टीज आपसे रूबरू हो रही हैं और उसी दौर को कंटिन्यू हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडियो में एक और मैडम है IET डिपार्टमेंट से, डॉक्टर शकीना देव जी, जो है इंचार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। डॉक्टर शकीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। ऑल द वे फ्रॉम कन्याकुमारी मैम आई हैं हमारे से बात करने के लिए, तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं और इन्हीं की भाषा में, यानी कन्नड़ तेलुगु में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंग्लिश में और हिंदी में हम बायलिंगुअल होकर मैम से बात करते हैं, क्योंकि आपकी जो जानकारियां हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हैं। तो डॉक्टर शकीना देव जी, आपसे आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. Please explain something in a very simple manner, in a very simple language about your branch, Electrical Engineering Department. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है बहुत ओल्ड ब्रांच है, बट आज भी बहुत रेलेवेंस रखता है। हम इस समय देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स चल रहे हैं। ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का ही पार्ट है। इस समय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से जो बच्चे निकलते हैं उनको मैक्सिमम जॉब्स इसमें मिलने की चांसेस है। और एनर्जी सेक्टर को ले लें तो हम आजकल जो है गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर को बहुत बढ़ावा दे रही है, एंड दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग a lot of subsidies. So एनर्जी सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बच्चों को जॉब्स मिल सकती हैं। और गोल्डन डेज का जो जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, एंड like state electricity boards, railways, and all those things are also available, and new opportunities are opening up for them. So okay. And here we take 60 students per year, and we teach with the choice based क्रेडिट सिस्टम्स हम चलाते हैं। उसमें हम बच्चों को कोर सब्जेक्ट्स के अलावा अपनी चॉइस के अनुसार वो पहले से देख सकते हैं कि हमको क्या बनना है। हमको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है, हमें कोई और इंडस्ट्री में जाना है, हमें पावर सेक्टर में जाना है, इस तरीके से वो डिसाइड करके, रोबोटिक्स में जाना है, उस तरीके से डिसाइड करके कोर सब्जेक्ट्स सब लोग पढ़ते हैं। एंड उसके बाद जो है वो अपनी इलेक्टिव्स को अपनी अनुसार चूज कर सकते हैं। इस तरीके से पहले से ही एक दर्शन बना के वो चल सकते हैं। इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा, यानी एक बार में आप 60 स्टूडेंट्स ही लेते हैं और उसको आप अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेकर उन्हें आप पढ़ाते हैं। तो अगर हम आपके डिपार्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कितनी लैब्स हैं आपके पास, किस तरह से आप पढ़ाते हैं? हमारे डिपार्टमेंट में 8 डेडिकेटेड लैब्स हार्डवेयर की है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर लैब्स भी है, एंड वी आल्सो शेयर सम लैब्स विद द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, लाइक पावर सिस्टम्स लैब्स, कंट्रोल सिस्टम्स लैब, machines AC and machines DC lab, power electronics lab, measurements lab, ये सब हमारे डिपार्टमेंट में है। and all the electronics labs we share with electronics department. Okay. And they are all very well equipped, latest labs. टेक्नोलॉजीज। ओके, बहुत अच्छा लगा मैम आपने जो बताया। तो मैम आजकल के समय पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए जिस तरह से सोलर एनर्जी का यूज किया जा रहा है, ई रिक्शा का यूज किया जा रहा है, तो वो क्या आपकी ही ब्रांच से है? Yes, solar is a part of our branch. We teach them specifically a subject on non-conventional energy also. ओके। तो अगर हम बात करें आपके अंडर में कितनी फैकल्टीज हैं आपकी इस ब्रांच में? हम 6 faculty members है, and we are all well qualified, some from NITs, IITs and so on. And last year we had some of our students from electrical branch and electronics branch, both of them combined together. They built a project. Basically it was from MHRD and the AICTE sponsored था। उसमें हम लोगों ने इंडिया इनोवेशन डिजाइन चैलेंज करके उसमें हम लोगों ने एक एग्रीकल्चरल ड्रोन बनाया, और वो उसमें हमको अवार्ड मिली। और अभी जो है उस बेसिस पे
बच्चों ने होवरिन एरोस्पेस करके एक कंपनी, स्टार्टअप कंपनी शुरू कर दी ओह, है। स्टूडेंट्स नहीं, आपके एलुमनाई स्टूडेंट्स नहीं, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो मैम अगर हम बात करें आपके बारे में, कुछ आप अपने बारे में भी बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, आप अपना बैकग्राउंड, स्टडी बैकग्राउंड बताइए। मैं डॉक्टर डी शकीना देव, I have done my BTech from Government College of Engineering, Tirunelveli, and my MTech from NIT, Tiruchirappalli, and I have done my PhD from IIIT, Gwalior. वाह, ग्रेट ग्रेट। तो मैम अगर आपने जैसे एलुमनाई स्टूडेंट्स के बारे में हल्का सा बताया कि आपके स्टूडेंट्स ने अभी अपना ही एक बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया है और वो अवार्ड भी उनको लोगों को मिला था, कुछ और कंपनी प्लेसमेंट्स और कुछ एलुमनाई के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। हमारा ब्रांच जो है अब थोड़ा लेट अभी स्टार्ट हुआ ब्रांच है, तो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग आउट, एंड इन दिस ईयर का प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। इस साल हमारा स्टूडेंट्स अभी चल ही रहा है, अभी एग्जाम खत्म हुआ है, और हमारा स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी 8 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। सम ऑफ देम आर प्लेस्ड इन EHV, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में प्लेस हुए हैं, बजाज मोटर्स एंड लाइक दैट। सो विप्रो में भी प्लेसमेंट हुआ है। सो और आने वाला समय तो इसी ब्रांच का ही है, आई थिंक सो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सभी कुछ आ रहा है, पोल्यूशन को कम करने की पूरी तैयारी की जा रही है। और फिर गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी है, हायर स्टडीज में भी जाते हैं। ओके, तो यही स्कोप की हम बात कर रहे हैं कि आपकी, अगर हम ब्रांच की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, तो बच्चों के लिए आगे और क्या क्या स्कोप्स हैं? स्कोप में पहले गवर्नमेंट सेक्टर को देखे तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी उनका जॉब्स है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, जैसे कि मैंने पहले बताया, एंड एज फार एज देन दे आल्सो हैव चांसेस इन द क्वासी गवर्नमेंट सेक्टर, ONGC, गेल, सेल, BHEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सारे क्वासी गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी पॉसिबिलिटी है, और MNCs में पॉसिबिलिटीज है, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, स्पेशली एनर्जी सेक्टर में एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स में, उसमें भी पॉसिबिलिटी है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमें, और हम यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और अगर आज हम बात करें अपने इस कार्यक्रम career.com में IET डिपार्टमेंट की, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ के बेहतरीन फैकल्टीज आपसे रूबरू हुए हैं, आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं। तो अच्छा तो यही रहेगा कि आप अपने भविष्य को जब प्लान करते हैं, आफ्टर 12th जब आप अपने करियर को प्लान करते हैं कि अब हम कहाँ पढ़ने के लिए जाएं, तो सोच समझकर ही आप अपना कदम उठाएं। अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की गाइडेंस भी जरूर लें, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजों को एनालाइज जरूर कीजिए कि किस तरह की फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी, किस तरह की क्लासेस आपको मिलती हैं, सुविधाओं को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, किस तरह का माहौल आपको मिलता है, और लास्ट बहुत जरूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी प्लेसमेंट, ये देखना बहुत जरूरी है, और एलुमनाइज को देखना, इतिहास को देखना भी बहुत जरूरी है। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। अब हम लेंगे इस कार्यक्रम career.com के साथ इजाजत, होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।